नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकार तय कर दिए, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में लेने का ऐलान किया, जिसे दिल्ली के ब्यूरोक्रेट मानने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए एलजी बाध्य है, लेकिन अफसर अब भी एलजी को ही अपना बॉस मान रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये टकराव क्यों है? दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स के बॉस एलजी हैं या केजरीवाल सरकार? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच विवाद की शुरुआत अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से ही हुई थी। फिर अधिकारों की जंग हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चली। कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों की सीमा तय कर दी। लगा कि अब दिल्ली में विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुराने मुद्दे पर नए सिरे से टकराव शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि जमीन और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों में दिल्ली सरकार फैसले कर सकती है। सर्विसेज यानी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल सरकार ने इसी आधार पर आदेश जारी कर दिया कि अब दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर एलजी और ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि मंत्री करेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था 2 साल पहले, तो उसके बाद एक आदेश जारी हुआ था और दिल्ली सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स छीन के दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट से वो एलजी साहब ने अपने पास रख ली थी और चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज के पास दे दी थी। तो आज अभी थोड़ी देर पहले बीइंग द मिनिस्टर ऑफ सर्विस मैंने ऑर्डर किया है कि ये व्यवस्था बदल के आईएएस, दानिक्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑफिसर्स इक्विवेलेंट टू ऑफिसर्स सेंट्रल सर्विसेज, ये सब के ट्रांसफर की पावर, ये इस सब के ट्रांसफर्स चीफ मिनिस्टर साहब के अप्रूवल से होंगे। उसके अलावा ग्रेड 1 दास, ग्रेड 2 दास, प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह के ट्रांसफर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल से होंगे। इसके अलावा ग्रेड 3, ग्रेड 4 दास, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्टेनोज वगैरह के ट्रांसफर मिनिस्टर सर्विसेज के अप्रूवल से होंगे। और अदर एम्प्लॉइज ऑफ कैडर, एक्स कैडर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड अभी तक सेक्रेटरीज के पास पावर थी, मिनिस्टर्स को फाइलें नहीं दिखाई जाती थी या मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेते थे, उनके लिए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के अप्रूवल से वो ट्रांसफर्स होंगे। दिल्ली सरकार का यह आदेश नौकरशाहों ने मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली में तैनात अफसरों का कहना है कि चूंकि गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, इसलिए उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। दिल्ली सरकार और अफसरों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अफसरों के बॉस कौन है? एलजी हैं या केजरीवाल हैं? बहुत क्लियर शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दिल्ली सरकार की क्या पावर्स हैं और केंद्र सरकार की ऑब्लिक एलजी की क्या पावर्स हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 3 मुद्दे हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 के ऊपर एलजी साहब का कंट्रोल है और बाकी सारी चीजों पे दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। कल के आदेश के बाद सर्विस सब्जेक्ट का केंद्र सरकार के पास होने का कोई दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं बचती है। उसके बावजूद ऑफिसर्स अगर ये कह रहे हैं कि हम एमएचए के आदेश का क्वैश नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो ये तो खुलेआम मानना है। वकीलों से भी सलाह कर रहे हैं कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, इसको टेक्निकली कैसे देखना है। रूल ये है कि आपके ऊपर जो 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो बाकी एरियाज हैं ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, मगर एक एक्सेप्शन है जो बाकी स्टेटों के केस में नहीं है, बाकी यूटीज के केस में भी नहीं है। ये एक्सेप्शन इसमें ये है कि 3 एरियाज के बाहर भी अगर आप किसी डिसीजन से नहीं मानते हैं तो आप उस डिसीजन को रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट को मामला रेफर कर सकते हैं। तो मामला फिर से अटक गया। एक दिन पहले फैसला आया और ऐसा लगा कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर वही टकराव की स्थिति दिख रही है। और सवाल सीधा सीधा यह है कि जो अफसर दिल्ली में काम कर रहे हैं उनका बॉस कौन है? एलजी या फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार? हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विपक्ष के नेता हैं दिल्ली में। बहुत स्वागत है आपका।
हारून यूसुफ साहब जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक हैं, वो जुड़ रहे हैं। और उमेश सहगल, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहले मुझे आपसे ही जानना है, जो हो रहा है उसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे एलओसी की याद आई, जहां पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत होती है और सीज फायर जो है वो कुछ घंटे भी नहीं चल पाता। वैसी स्थिति दिल्ली में क्यों बन गई फिर से? देखिए, ये वास्तव में चिंता का विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जिसकी व्याख्या करती है और उसके बाद चुनी हुई सरकार को काम न करने देना और इस पर दबाव बनाए रखना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध और कोई हो नहीं सकता। कल के जजमेंट के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, जो 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो है लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी साहब की पेरिफेरी में है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं वो राज्य सरकार के पेरिफेरी में है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जनमत का सम्मान होना चाहिए और अधिकार चुने हुए सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर मान लीजिए सरकार के आदेश को नहीं माना जाता है, तो इसका मतलब है कि आप भी केंद्र सरकार या एलजी साहब के दबाव में आकर के या उनके इशारे पे। नहीं सर, मुझे ये बताइए, जो अधिकारियों का तर्क है कि 2015 का गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और इसीलिए वो एलजी को ही रिपोर्ट करेंगे और एलजी के पास अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये क्यों वाजिब नहीं है? एक चीज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कहा है कि जो 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, इनसे बाद सारे अधिकार राज्य सरकार के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी जो है वो कैबिनेट के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं और कैबिनेट डिसीजन लेकर उनको कम्युनिकेट करेगा। और बस अगर मान लीजिए एलजी सहमत नहीं है कैबिनेट से बात करने के बावजूद, तो वो मैटर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो मेरा ये कहना है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज बताइए, जब एग्जीक्यूटिव पावर सरकार के पास है और सरकार और एलजी साहब कोई अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दे सकते इन 3 रिजर्व सब्जेक्ट को छोड़ करके, तो उसके बाद अगर एलजी साहब ट्रांसफर कर नहीं सकते, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के आदेश को आप मानेंगे नहीं, तो क्या दिल्ली में काम नहीं होगा? विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, विजेंद्र गुप्ता जी, अदालत ने जो कल कहा, अगर इसको एक छोटे से उदाहरण से समझें कि अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है कि क्या क्या नहीं खाना है, क्योंकि क्या खाना है की लिस्ट बहुत लंबी होगी। क्या क्या नहीं खाना है बताया तो अपने आप साफ हो जाता है कि जो बच गया वो खाना है। वैसे ही अगर कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि एलजी के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ 3 एरियाज आते हैं, तो क्या बाकी की चीजें चुनी हुई सरकार के पास नहीं आ गई और आम आदमी पार्टी का जो तर्क है क्या वो सही नहीं बैठता? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं कि जो लोग कल तक 24 घंटे भी नहीं हुए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तालियां बजा रहे थे, वो 24 घंटे के अंदर अंदर छाती पीटने लगे। जो ताली पीटने वाले लोग 24 घंटे के अंदर अगर छाती पीटने लगे तो इसको क्या माने? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो वही है, जो कल था वही आज है। अभी मैं आपके सामने पैरा 278 सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो लिखा गया है उसकी एक लाइन आपके सामने रख रहा हूं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसका काम है जो रेफरेंस था उस पर 239AA की व्याख्या करना। 239AA जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, दिल्ली राज्य नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है और इसका 239AA के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है। जब व्याख्या उन्होंने 239AA की है, इसके अलावा जितने भी मैटर्स पेंडिंग थे जो हाई कोर्ट के समक्ष थे, जो 21 मई का 2015 का नोटिफिकेशन था, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इश्यू था, एसीबी का इश्यू था, वो तमाम विषय आज भी जिंदा है। और ये जो लाइन मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं, इसमें साफ रूप से लिखा है, इसका भी मैं चाहूंगा आप व्याख्या जरूर करें यहाँ और चर्चा में लाएं। और उमेश सहगल जी इस पर जरूर, चूंकि वो एक्सपर्ट है दिल्ली के, वो इस पर जरूर गौर करें। पैरा 278, द रेफरेंस इज आंसर्ड अकॉर्डिंगली। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और जजेस ने अपने फैसले में कहा है कि जो रेफरेंस आया था हमारे सामने
answered accordingly, full stop. Matters be placed before the appropriate regular bench. इसके अलावा जो मैटर्स हैं, ये इसको मैं चाहूंगा थोड़ा फोकस किया जाए। नहीं सर, आपने बता दिया, वो काफी है। आप उसको अब आपके हिसाब से जो उसकी व्याख्या है वो कीजिए। इसमें साफ, इसमें एक सेकंड, इसमें साफ, मैं चाहूंगा एक मिनट, इसमें साफ लिखा है रेफरेंस इज आंसर्ड अकॉर्डिंगली। रेफरेंस पर आदेश हमने दे दिया है, जवाब दे दिया है। उसके बाद वो साफ लिखते हैं कि मैटर्स बी प्लेस्ड बिफोर द एप्रोप्रिएट रेगुलर बेंच। इसमें रह क्या गया? जब कोर्ट कह रहा है कि हम तमाम मामले, जो बाकी के तमाम मामले हैं, वो रेगुलर बेंच सुनेगा सुप्रीम कोर्ट का, जो डबल बेंच है वो सुनेगा और फैसला देगा, तो आप फैसले के इंतजार। सर, इसमें यही तो बात है। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए कि अगर अदालत ने ये कहा कि हमारे पास जो मामला आया वो हमने सुना, बाकी मामले जो है वो रेगुलर बेंच सुनेंगे, तो उसमें अदालत ने व्याख्या करते हुए कहा कि एलजी का कोई अपना अधिकार नहीं है, वो जो मंत्रिमंडल की राय है उसको मानने के लिए बाध्य है और किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को से सलाह ले सकते हैं या राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकता है। ऐसे में जो नियुक्ति का, पोस्टिंग और ट्रांसफर का मामला है वो अपने आप जो है वो चुनी हुई सरकार के पास अगर आ जाता है तो उनको करने दिया जाए और फिर जो मामला है वो रेगुलर बेंच में लेके जाइए। सुशांत, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसे 9 मामले हैं, एक मामला नहीं है। एसीबी का मामला है, सर्कल रेट्स के डिसाइड होने का मामला है, और जब वो सबजुडिस है, अदालत के विचाराधीन है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर दी है, आदेश दे दिए हैं। पर सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहीं नहीं लिखा ना डबल बेंच करेगा, ट्रांसफर और पोस्टिंग भी एलजी के पास ही रहेगा। सही बात को उन्होंने तो जो 3 थे वो बता दिए जी, इसमें लिखा है। यही मैं आपको कह रहा हूं कि 21 मई 2015 का जो आदेश है भारत सरकार का, उसमें स्पष्ट तौर पर उस पर लिखा है, और 21 मई 2015 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश नहीं किया है। उसी के लिए लिखा है कि 21 मई 2015 के जो भारत सरकार का आदेश है उसको रेगुलर बेंच सुनेगा। नहीं, ठीक है, मैं इस पर आता हूँ। हारून यूसुफ साहब, मैं तो पहले ये कहूंगा, ठीक है, हारून यूसुफ साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, मैं अब उमेश जी की एक राय लेना चाहता हूं। उमेश जी, आपने जो विजेंद्र गुप्ता ने कहा आपने वो सुना, उस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। दूसरा, जरा ये बताइए कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है तो इसका विरोध अधिकारी क्यों कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार है, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करूंगा, तो इस पर दिक्कत तो एलजी को होनी चाहिए कि उनका अधिकार छिन रहा है। अधिकारी क्यों कहेंगे कि आप नहीं करेंगे, एलजी करेंगे? ये तो एलजी को विरोध करना चाहिए कि मैं करूंगा या वो करेंगे। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पूरी पढ़ें तो उसमें 2 और चीजें उन्होंने बड़ी खास दी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दी हुई है उन्होंने कि जो सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शंस इशू करेगी वो आपको मान्य होंगी, वो आपको कैरी आउट करनी पड़ेंगी। सो 2015 का जो आदेश है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू हुआ, वो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज की ड्यूटी बनती है कि उस ऑर्डर को माने, और अपना काम ये नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस को इंटरप्रेट करें और उसको चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कहें हम उसको कैरी आउट कर दें। अगर चीफ मिनिस्टर को हमारे को आदेश देने हैं तो सबसे पहले होम मिनिस्ट्री से टेकअप करें कि ये 2015 की इस नोटिफिकेशन को खारिज किया जाए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक नहीं है। और अगर कोई कंटेम्प्ट पिटीशन देनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट दी जाए, अफसरों के क्यों भड़काया जा रहा है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया प्रोसीजर कि किस तरीके से कैबिनेट नोट बनते हैं, कितना नोटिस होना चाहिए कैबिनेट का, किसके सारे विभागों की उसमें ओपिनियन दी जानी चाहिए, और सारी ओपिनियन उसमें डाल के उपराज्यपाल के पास 1 हफ्ता पहले भेज देनी चाहिए। यहां 11-12 बजे एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, 4 बजे कैबिनेट मीटिंग हो जाती है। कहां उपराज्यपाल को टाइम मिला उसको कंसिडर करने का, कहां लॉ डिपार्टमेंट को मौका मिला, कहां फाइनेंस सेक्रेटरी को मौका मिला।
सारा आपने बाईपास कर दिया प्रोसीजर और खामियाजा निकाल रहे हैं आप अफसरों के ऊपर। और आप अपनी कहाँ लॉ डिपार्टमेंट को मौका मिला, कहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी को मौका मिला, सारा आपने बाईपास कर दिया प्रोसीजर और खामियाजा निकाल रहे हैं आप अफसरों के ऊपर। और आप अपनी मनमानी कराना चाहते हैं। नहीं, सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर मुझे एक चीज समझाइए, गलत है, दर्शकों के लिए भी समझाइए कि अगर मान लीजिए अधिकार ट्रांसफर और पोस्टिंग का अभी भी एलजी के पास है और आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को गृह मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए था कि 2015 का जो मामला आपका आदेश है वो अब आपको वापस ले लेना चाहिए क्योंकि अदालत के फैसले के बाद वो उचित नहीं होगा, तो ऐसे में क्या अधिकारियों को एलजी से संपर्क करना चाहिए था कि हमारे पास ये आदेश आया, हमें क्या करना चाहिए, गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए था कि हमें क्या करना चाहिए, या सीधे लिख देना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी को कि बॉस हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, हमारे बॉस तो एलजी है? चीफ सेक्रेटरी ने क्या लिखा है वो हमारे सामने नहीं है, मगर जहां तक अखबारों में आया है वो यही लिखा है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जब तक 2015 के आदेश हटाए नहीं जाते हम आपका आदेश मान नहीं सकते हैं। और उन्होंने कौन सा गलत लिखा है? सुप्रीम कोर्ट की इसी डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं जिसके तहत ये 2015 का ऑर्डर इश्यू हुआ है वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी, आपकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है, सेक्रेटरी की और चीफ सेक्रेटरी के, ठीक है, कि उसको मान्य कराए। तो हम तो फंस गए बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, एक तरफ से हमारी खाई, दूसरी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, हारून यूसुफ साहब मैं पहले आपके पास नहीं आ पाया क्योंकि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी। विजेंद्र गुप्ता और उमेश सहगल दोनों को सुन के ये लग रहा है कि अगर अधिकारी इनकार कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर या उनकी जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है तो ये ठीक है, उनको अधिकार है कि 2015 के केंद्र के आदेश के हिसाब से वो चलें। आपके हिसाब से क्या ये उचित है? देखिए, अभी जो सहगल साहब बात कह रहे थे कुछ हद तक मैं सहमत हूं उससे, क्योंकि कल जजमेंट आया था। अगर कोई इस तरह की क्लैरिफिकेशन थी, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये कहते हैं कि ये वाले अफसरों का ट्रांसफर करने का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को है, इस श्रेणी के अफसरों को ट्रांसफर करने का अधिकार मेरा है और बाकी जो है वो मंत्री अपने डिपार्टमेंट के करेंगे। मैं अगर कल इतना अच्छा जजमेंट आया जिससे अगर काम करना ये सरकार चाहे तो उसके लिए अगर एक दिन वेट करके होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि ऑफिसर जो है, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो तो कागज पे चलते हैं। हमने भी 15 साल सरकार चलाई है, बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन उसको बजाय कन्फ्रंटेशन के बातचीत करके उसको सुलझाया गया। अब अगर इस तरह का कोई ऑर्डर जो होम मिनिस्ट्री ने किया है तो मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी जब 98 में आए थे तो वाजपेयी जी की सरकार थी और 6 साल तक उनकी सरकार रही। बहुत सारे ऐसे मौके हैं, लेकिन हम कभी पब्लिक के अंदर उसको लेकर नहीं आए, क्योंकि जनता काम लेना चाहती है, जनता अपनी समस्याओं का हल चाहती है। वो चाहती है कि गंदा पानी ना आए, सड़कें साफ हो, स्कूल के अंदर व्यवस्था ठीक हो। केवल इश्तिहार देने से और नारे लगाने से और छाती पीटने से दिल्ली की तरक्की नहीं हुई है। 15 सालों में जो विकास दिल्ली में हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो जैसी चीज, मुझे याद है आज भी कि खुराना जी को चेयरमैन बना दिया गया मेट्रो का, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला जी ने बहुत संयम से काम लेते हुए और सूझबूझ से अगर वहीं झगड़ा शुरू कर देते तो शायद मेट्रो नहीं बनती। लेकिन सर आप लोगों के साथ देखिए आपके साथ दो बातें आपके पक्ष में थी। एक तो ज्यादातर वक्त केंद्र में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो चल पा रहा था। दूसरा 2015 का जो गृह मंत्रालय का आदेश आप सरकार के लिए आ गया, उसके पहले की जो स्थिति थी शीला दीक्षित सरकार में सर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनका ट्रांसफर, उनकी नियुक्ति और उनका ट्रांसफर जो है वो एलजी के पास होता था, बाकी सब मुख्यमंत्री कर लेते थे। लेकिन ये स्थिति इनके लिए नहीं है, तो इनके लिए दिक्कत आ रही है। सुशांत जी, वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एमएचए का इस तरह का ऑर्डर है तो उसको परसू करना चाहिए, मुख्यमंत्री को टाइम लेके मिलना चाहिए होम मिनिस्टर से,
क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को सूट कर रहा है ये। ठीक है संजीव जी, अभी तक आपने जितना सुना, सारे लोगों को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत साफ है और वो आपके पक्ष में भी हो सकता है। जी जी। लेकिन आप लोगों को इस मामले में सीधा अधिकारियों पर अपना आदेश जारी करने की बजाय पहले गृह मंत्रालय के पास जाना चाहिए था, उनसे ये कहना चाहिए था कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है, 2015 का आपका जो आदेश है उसे वापस ले लीजिए या उसे क्वैश कर दीजिए और हमारे पास हमारा अधिकार दे दीजिए कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें। आप लोग शायद इसमें चूक गए और इसलिए यह स्थिति पैदा हुई। देखिए, मैं थोड़ी डिटेल में जाता हूं। आप जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, मई 2015 में एमएचए का एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें यह कहता है कि लैंड पुलिस पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ सर्विस भी रिजर्व सब्जेक्ट होगा और उसी को लेकर हम सब लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट का को चैलेंज करते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। मेरा यह कहना है, यही तो कल सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है कि अब केवल 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, सर्विस रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जानबूझकर कंफ्यूजन करने की कोशिश किया जाएगा। जहां साढ़े तीन साल से दिल्ली की जनता सफर कर रही है, अब काम करने का वक्त आ गया है। अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मुझे लगता है कि अब इतना वक्त फिर यही आप एमएचए जाते रहिए, हाईकोर्ट जाते रहिए और दिल्ली की जनता सफर करते रहे। नहीं मुझे लगता है कि तो मैं कह रहा हूं, देखिए कोई भी अदालत के आदेश जो है इंटरप्रिटेशन का मामला भी होता है। मुझे अदालत ने जो कहा आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आप कह रहे हैं अदालत ने 3 जो है वो क्षेत्र एलजी के लिए डिसाइड कर दिए, बाकी सब हमारे पास आ गए। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि भाई 3 डिसाइड किए लेकिन दूसरों पर तो कुछ नहीं कहा, इसलिए उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी। इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना, अवमानना का मामला बनाना या ऐसी कानूनी लड़ाई में फंसने की बजाय अगर आप होम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर मिल लेते और इसको वहीं सुलझा लेते तो वह बेहतर नहीं होता। सुशांत, मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, बात इंटरप्रिटेशन की है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 2015 में क्या कहा गया था। 2015 में यही तो कहा गया था कि सर्विस रिजर्व सब्जेक्ट है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, 3 रिजर्व सब्जेक्ट है, चौथा रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अगर चौथा रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है और बड़े अच्छे से सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि जनमत का सम्मान होना चाहिए और ताकत चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए और चूंकि वो सरकार उपलब्ध रहती है जनता के लिए, इसलिए ताकत उनके पास रहना चाहिए और फिर तमाम तरह की एक्सप्लेनेशन हुआ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब जानबूझकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और इनके जरिए एलजी साहब, मुझे लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि चीजें इंप्लीमेंट ना हो और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के और सवाल यही है कि अगर ये लड़ाई फिर से खड़ी हो गई है तो क्या दिल्ली में वही स्थिति रहेगी? क्या वही टकराव फिर देखने को मिलेगा? फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी और इंतजार करना होगा कि अदालत इस मामले में क्या कहता है। इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाबहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में अधिकारियों का बॉस कौन है, एलजी या चुनी हुई सरकार। मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में बदरपुर रूट पर मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। ट्रैक पर रेलिंग गिरने से ये सेवा बाधित हुई है और मेट्रो रुकी हुई है। कैलाश कॉलोनी से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच की यह घटना है, जहां पर रेलिंग गिर जाने से दिल्ली में मेट्रो सेवा बाधित हो गई। बदरपुर रूट पर यह घटना हुई है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एक रेलिंग के गिर जाने से मेट्रो की सेवा रोक देनी पड़ी। अचानक ट्रैक पर रेलिंग गिर गई, जिसके बाद कैलाश कॉलोनी से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच की जो सेवा है वो बाधित हो गई है। मेट्रो रुकी हुई है, यात्री परेशान है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, मेट्रो की सेवा बहुत जल्द शुरू होगी, इसको लेकर संशय है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवा के बाधित होने की जानकारी मिल रही है बदरपुर रूट पर। हालांकि और एक बार फिर से हम महाबहस का रुख करते हैं, जिसमें हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से, हारून यूसुफ कांग्रेस से, संजीव झा आम आदमी पार्टी से और उमेश सहगल पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के बने हुए हैं। विजेंद्र जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे वो भी रखिए और साथ में मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि एलजी के पास सिर्फ 3 अधिकार क्षेत्र रह जाते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय को स्वतः सेक्रेटरी दिल्ली के बने हुए हैं?
विजेंद्र जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे वो भी रखिए, और साथ में मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि एलजी के पास सिर्फ 3 अधिकार क्षेत्र रह जाते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय को स्वतः 2015 का अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लेना चाहिए? जी सुशांत, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए 21 मई 2015 का जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था, उसके विरुद्ध दिल्ली की सरकार हाई कोर्ट गई थी और अगस्त 2016 में हाई कोर्ट ने जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था उसको अपहेल्ड कर दिया, यानी कि उसको मान्यता दे दी और दिल्ली सरकार की अपील को रद्द कर दिया गया। एक प्रकार से समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। उसके विरुद्ध दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, आइए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो एक सीमित दायरे में काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवालों के जवाब देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समक्ष 239 AA दिल्ली के स्पेशल दर्जे पर बात हुई और उसको लेकर के 535 पेजेस का एक डिटेल्ड ऑर्डर उन्होंने रिलीज किया कल, पांच जजेस की बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। और जो अगस्त 2016 का सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो अपहेल्ड किया था 21, यानी कि मान्यता दी थी, वो आदेश भी रद्द नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेशों को भी रद्द नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा कि हाई कोर्ट के आदेश रद्द किए जाते हैं। इसके साथ साथ ना ही वो तो समझने वाली बात है सर, जब हाई कोर्ट ने एलजी को बॉस बता दिया था, हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि एलजी का निर्णय मानने के लिए बाध्य है जो मंत्रिमंडल है, लेकिन अब वो स्थिति अपने आप, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि उपराज्यपाल का पूरा अधिकार है। अब अगर आप दिल्ली सरकार का एनसीटी एक्ट देखेंगे तो उसमें 49 पढ़िए, 41 पढ़िए, सेक्शन 41 पढ़िए, सेक्शन 49 पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उपराज्यपाल, क्योंकि ये स्पेशल दर्जा है, ये बाकी प्रदेशों की तरह नहीं है। नहीं सर, लेकिन इसी स्पेशल दर्जे के तहत दिल्ली तब भी थी जब शीला दीक्षित सरकार चला रही थी, और तब का कानून ये था सर कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोड़कर वही तो बाकी सारे ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री कर लेती थी। आपने एक नोटिफिकेशन लाकर वो स्थिति बदल दी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी उसको क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? उस समय भी दानिक और आईएएस ऑफिसर्स, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का विषय उपराज्यपाल के ही संतुति से होता था। ऐसा नहीं है। हारून यूसुफ साहब, क्या ये स्थिति थी? उस समय भी अधिकार उपराज्यपाल के पास। हारून यूसुफ साहब, क्या ये स्थिति थी शीला दीक्षित के वक्त? जी देखिए सुशांत जी, हमारे दौर में जब हमारी सरकार थी, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को जरूर बताती थी हमारी मुख्यमंत्री कि ये ऑफिसर्स को हमने यहाँ पोस्ट किया है, और उसमें अगर कहीं कोई मतभेद होता था तो बात कर ली जाती थी। बताते थे ना सर। कई बार ऐसा हुआ है, वो तो नहीं करते थे। हुआ है उस दौर में कि बहुत सारे अफसरों को अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मैंने जो अभी पहले बात कही थी, इसको हर चीज को लड़ाई बता के, और अभी झा साहब कह रहे थे कि हमें 3.5 साल काम ही नहीं करने दिया, तो हम भी तो यही कह रहे हैं नहीं काम किया। और करोड़ों रुपए के जो इश्तिहार आपने छापे कि हमने दिल्ली के अंदर पानी लिया है, वाईफाई लेके आने वाले हैं, महिलाओं की सुरक्षा होगी, सीसीटीवी कैमरे आएंगे, ये करोड़ों रुपए खर्च मुझे एक चीज बताइए। देखिए, एक चीज आपने स्पष्ट कर दी, शीला दीक्षित सरकार के वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री करती थी और एलजी को बता देती थी। ठीक है, केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, हम बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अब गृह मंत्रालय को अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेना चाहिए खुद से, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है, जो लिखित ऑर्डर है, जब तक उनके पास, जब तक होम मिनिस्ट्री ये क्लैरिफाई नहीं करेगी कि उसने अपने निर्देश वापस लिए हैं, और या उसको कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। ये दोबारा लड़ाई लड़ना, फिर कॉन्फ्रंटेशन। यूसुफ साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या होम मिनिस्ट्री को खुद से अब ले लेना चाहिए वापस अपना फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
आपकी चुनी हुई सरकार सर्वोच्च है दिल्ली में, तो ऐसे में गृह मंत्रालय को अपना निर्देश वापस ले लेना चाहिए खुद से। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, बहुत बारी इस तरह की चीजें हुई हैं। और अगर मूंछ की लड़ाई लगा के लोगों को इसी पे टालना है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मैसेज ये देना चाहते हैं उमेश सहगल साहब कि हम तो बहुत करना चाहते हैं। उमेश सहगल साहब 3 साल में सीसीटीवी कैमरे की टेंडर की फाइल अब आई थी, क्या हुआ वाईफाई को? ठीक है, ये अलग किसी दिन पूछ लेंगे सर। उमेश सहगल साहब मुझे ये बताइए कि क्या गृह मंत्र, जो मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूं, क्या गृह मंत्रालय को खुद से अपना नोटिफिकेशन वापस लेकर अधिकारियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए ताकि वो बीच में झूलते न रहें? देखिए ऐसा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या करना चाहिए, इसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर जहां तक स्थिति है इसको थोड़ा मिसलीड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट ने वही रिट्रिएट किया है जो 323AA में पहले ही लिखा हुआ था। ये चैलेंज किया था आम आदमी पार्टी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारा गलत है और इसमें एलजी को सुप्रीमेसी दी गई है जो कि विड्रॉ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को खारिज किया और 323 को रिस्टोर किया AA को। अब जब नोटिफिकेशन इशू हुई थी 2015 में, तो 3023AA के तहत ही हुई थी वो नोटिफिकेशन इशू। पहली चीज ये है। नंबर 2, ये कह रही है सिर्फ 3 इश्यूज स्टेट लिस्ट के जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के प्रीव्यू के बाहर हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जितने इश्यूज वहां लिस्ट में दिए हुए हैं, इन सो फार एज दे रिलेट टू यूनियन टेरिटरीज, जो इश्यू यूनियन टेरिटरीज को रिलेट नहीं करता वो दिल्ली के आधार क्षेत्र में नहीं आता। तो सर्विसेज एक ऐसा मामला है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या स्टेट सर्विसेज हैं या सेंट्रल सर्विसेज हैं। दिल्ली के जितने ऑफिसर्स हैं वो सब सेंट्रल सर्विस को बिलोंग करते हैं, उनको सारे सेंट्रल सर्विस के रूल्स अप्लाई करते हैं। उमेश जी, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी अभी आपने भी सुना, हम भी जानते हैं, हारून यूसुफ खुद कह रहे थे जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी वो ट्रांसफर पोस्टिंग करके एलजी को बता दिया करती थी कि ये कर रही हूं। क्या यही स्थिति अब केजरीवाल के लिए नहीं होनी चाहिए? दिल्ली तब भी विशेष राज्य था, अब भी वही स्थिति है दिल्ली के लिए। वो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि प्रेसिडेंट के पास ने सारी पावर्स एलजी को डेलीगेट कर दी थी। पावर सारी एलजी के पास थी। एलजी ने कुछ पावर्स चीफ मिनिस्टर को दे दी, कुछ पावर चीफ सेक्रेटरी को दे दी, कुछ पावर सेक्रेटरीज को दे दी। वो एलजी ने किया। एलजी ने उसको सारे को विड्रॉ कर लिया 2015 के ऑर्डर्स के बाद, तो स्थिति बदल गई। अब आप अगर ये चाहते हैं कि पुरानी स्थिति रिस्टोर की जाए तो आपको सबसे पहले तो एलजी की सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी। आप तो ये कह रहे हैं कि एलजी का कोई रोल ही नहीं है सर्विसेज के मामले में, एक्सेप्ट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। अरे भैया, आपको इन्फॉर्म करना है डिसीजन लेने से पहले, 7 दिन पहले। अगर आपके प्रीव्यू में भी है तो आप पहले डिसीजन लीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप डिसीजन लेकर उसको ऑर्डर भेज। मुझे एक चीज समझाइए, ये खास संजीव जी, मुझे एक चीज समझाइए, कोर्ट ने मना क्या किया, आप लोगों ने कल के आदेश के बाद आगे बढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, ये आप मानते हैं? और दूसरा कि हाल के दिनों में अधिकारियों से जो आपके तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, क्या उसका ही नतीजा है कि अधिकारी आपको बॉस नहीं मानने को तैयार हैं, एलजी को मान रहे हैं? उनको क्या है, आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए या एलजी करें, लेकिन वो एलजी के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपके साथ शायद नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, विजेंद्र गुप्ता जनता से चुन करके आए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पावर एलजी के पास होना चाहिए। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास पावर नहीं होना चाहिए। देखिए, कल जो व्याख्या किया गया, जो ये लोग बातें कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया था पावर एलजी के पास सरकार के जो कैबिनेट निर्णय लेंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा आप गलत कह रहे हैं, पहली बात। और अगर आपने कहा कि एलजी सुप्रीम है, मेरा ये कहना है कि देखिए, आप सब लोगों ने कहा था कि दिल्ली के जनता के वही अधिकार है, दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। आज आप दिल्ली की जनता का अधिकार कम करना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जो सरकार को चुनी उसको कम करना चाहिए। देखिए, सरकार आएगी जाएगी, हमारी सरकार आएगी, कल आपकी सरकार हो, लेकिन आज जो आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मेरा ये कहना है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, सरकार जनता के लिए उपलब्ध है,
तो इसीलिए सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि 3 के बाद जो नोटिफिकेशन के जरिए चौथे को रिजर्व सब्जेक्ट का बताया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये नहीं है तो स्वाभाविक है ये सरकार के पास है। और आपने कहा जल्दीबाजी, मुख्यमंत्री के बारे में बहुत संघर्ष के बारे में समय की कमी है। गृह मंत्री से मिलने के लिए वक्त नहीं मांग सकते कि सर ये स्थिति है और अधिकारियों को लग रहा है कि भाई आपका नोटिफिकेशन अभी जारी है, तो आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए राजनाथ जी, और नहीं तो आप अपना नोटिफिकेशन वापस ले लीजिए, मिल लें, क्या दिक्कत है? कोर्ट जाइएगा, बहुत लंबा लगेगा सर वक्त। देखिए नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात इंटरप्रिटेशन की आती है तो हमने भी इंटरप्रेट करा कि ये अधिकार सरकार के पास है। जब अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार हम नहीं मानेंगे, तो आज एलजी साहब को चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा है कि इसको इंप्लीमेंट कराइए, जरूरत पड़ेगी हम एमएचओ को भी चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन मुझे यह लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 3 साल से क्या कह रहे थे कि भाई केजरीवाल असंवैधानिक है, आज कल जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या इससे यह तय नहीं होता कि एलजी असंवैधानिक काम कर? हर कोई दिल्ली का विकास चाहता है, लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के नेता तुरंत अवमानना का मामला लेकर कोर्ट जाने की बात करने लगते हैं या दूसरी इस तरीके की बातें करते हैं जो अधिकारियों को लगता है कि उनको धमकी दी जा रही है, तो स्थिति थोड़ी विकट हो जाती है। मुझे लगता है सबको साथ लेकर चलना और सोल्यूशन निकालने पर काम होना चाहिए, चाहे वो गृह मंत्री से मिलकर निकले या एलजी से मिलकर निकले, लेकिन स्थिति साफ होनी चाहिए और चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।